तो भाई जैसा कि तुमको पता ही होगा कि जब से भारत ने एशिया कप 2025 के अंदर पाकिस्तान को दूसरी बार उनकी औकात दिखाई है, दूसरी बार बहुत ही बुरे तरीके से हराया है, तब से एक बार फिर से पाकिस्तानी प्लेयरों की, पाकिस्तान की आवाम की बुरे तरीके से जली पड़ी है। वो लोग बिलबिला रहे हैं, बिलक रहे हैं, लेकिन भाई इन सब से होता क्या है? अब जब इज्जत गई है तो गई है ना, ऐसे में रोकर फायदा ही क्या है? तो क्यों ना आप लोग एक काम करिए, सीधे अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोलिए और वहां पर ऐलान कर दीजिए कि हम अपने आप को पाकिस्तानी मानने में शर्म महसूस करते हैं और भारत से दोनों हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। लेकिन भाई देखो, पाकिस्तान की आदतों से तुम भी वाकिफ होगे। ये लोग भाई बेइज्जती पे बेइज्जती करवाते रहेंगे, इंसल्ट पे इंसल्ट कराते रहेंगे, लेकिन माफी नहीं मांगेंगे और अपनी आदतों से तो बिल्कुल बाज नहीं आएंगे। जैसा कि तुमको पता ही होगा कि एशिया कप 2025 में जब पहली बार भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत हुई थी, जहां मैच खत्म होने के बाद भारतीय प्लेयरों ने पाकिस्तानी प्लेयरों से हाथ तक नहीं मिलाया था, उनके चेहरे की तरफ थूका तक नहीं था। उसके बाद इन्होंने आईसीसी से कंप्लेंट करी थी कि अरे भैया, भारत वाले हमसे हाथ नहीं मिला रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। लेकिन भाई उसके बाद जब इनकी बात सुनी नहीं गई तो इन्होंने कहा कि उस मैच के जो रेफरी थे उनको हटाया जाए। एक बार फिर से आईसीसी को यहां पर रिक्वेस्ट करी गई, कहा कि हम एशिया कप बॉयकॉट कर देंगे, लेकिन वहां पर भी आईसीसी ने कहा ज्यादा देखो बकैती पेलो मत, जाना है जाओ, बेकार में दिमाग खराब करो मत। उसके बाद पाकिस्तान कहती है कि भैया थोड़ा सा भावनाओं में आ गए थे, हम एशिया कप को बॉयकॉट नहीं कर रहे हैं, हम खेलेंगे, थोड़ी अपनी और बेइज्जती करवाएंगे। लेकिन भाई इनकी जो कंप्लेंट करने की आदत है ना, वो अभी तक गई नहीं है। तब इन्होंने कंप्लेंट करी थी उस मैच के रेफरी के लिए, और भाई दूसरा मैच हारने के बाद इन्होंने फिर से एक बार आईसीसी को लेटर लिखा है कंप्लेंट करते हुए कि संजू सैमसन ने जो कैच पकड़ा था फकर जमान का, वो असल में नॉट आउट था। थर्ड अंपायर जो है वो मिला हुआ था भारतीय टीम के साथ, तो ऐसे में उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। अरे भाई यार, मेरे को समझ में नहीं आता है कि चलो दो पल के लिए मान लेते हैं अंपायर से गलती हो गई, मान लेते हैं कि अंपायर ने कुछ गलत कर भी दिया, तुम ये कहना चाहते हो कि तुम्हारी जीत और भारत की हार के बीच सिर्फ इसी चीज का फासला था कि अगर वो विकेट वहां पर नॉट आउट दे दिया गया होता तो तुम वो मैच जीत गए होते। भाई जिस तरीके तुम हारे हो ना, जिस डोमिनेटिंग तरीके से इंडिया ने तुमको हराया है, भाई उस मैच में कितना कुछ भी बेकार हो गया होता, तुम लोग साले हारते ही। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? पर कसम से बता रहा हूं भाई, ये लोग कितनी भी नीचता पे उतर जाएंगे, लेकिन कभी भी जो सच है ना उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, चाहे मैच हारने की बात हो या फिर चाहे जंग हारने की बात हो। तुमने तो वो वीडियो अब तक देखी ली होगी जो पिछले कुछ वक्त से चारों तरफ सोशल मीडिया पे काफी वायरल हो रही है, जहां क्या देखने को मिल रहा है कि हारिस रौफ जब बाउंड्री पे खड़े थे तो जनता विराट कोहली कहकर उनको चिढ़ा रही थी, और हारिस रौफ कुछ इशारे कर रहे थे कि प्लेन जा रहा है, क्रैश हो गया है, प्लेन जा रहा है, क्रैश हो गया है। कहीं ना कहीं हारिस रौफ को ये झूठी खबर कहीं से मिल गई थी कि भाई जब भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तानी सेना पर अटैक करा था, पाकिस्तानी टेररिस्ट पर अटैक करा था, तो हारिस रौफ को गलती से किसी ने यह बता दिया कि उस वक्त पे जो भारत के प्लेन वहां जाके अटैक कर रहे थे, पाकिस्तानी आर्मी या फिर कहें पाकिस्तान के जो टेररिस्ट हैं उन प्लेन्स को अटैक करके गिरा दे रहे थे। जबकि सत्य पूरी दुनिया को पता है, इतने बुरे तरीके से पाकिस्तान को रेला था इंडियन आर्मी ने कि पूरी दुनिया ने भाई सबूत देखे थे, लेकिन वहीं पे पाकिस्तान डींगे तो मार रहा था कि भैया ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, हमने असल में इंडिया को जवाब दिया है, लेकिन ऐसे कोई भी सबूत पाकिस्तान पेश नहीं कर पाया था। और हारिस रौफ जैसे जो मूर्ख लोग हैं, जो जाहिल लोग हैं, जो अनपढ़ लोग हैं, जिनके पास कोई सबूत नहीं है दिखाने को, बस खुद को खुश कर रहे हैं ऐसे ऐसे इशारे करके। लेकिन भाई कल के दिन एक भारतीय एडिटर ने इस हारिस रौफ को ऐसा जवाब दिया है, एक कमाल का एडिट यहां पर क्रिएट करा है, जो वीडियो आपको आसानी से कहीं देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन चिंता मत करो, वो वीडियो मैंने आपके लिए बचा के रखी है हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, पिन करने मिलेगा, कहीं पर भी जाके सीधे लिंक पर क्लिक करो। और भाई एक भारतीय ने हारिस रौफ को जो जवाब दिया है, मात्र 30 सेकंड से 1 मिनट का जवाब है, एक बार जाके देखना, कसम से भाई रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और हारिस रौफ ने देख लिया तो उसकी तो फटके हाथ में आ जाएगी। तो इसीलिए कह रहा हूं जल्दी से जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन करने मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल क्रिकबाजी का, ज्वाइन करो और जाके एक बार वीडियो को जरूर चेकआउट करो। बाकी टेलीग्राम को ज्वाइन करके रखना, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि यहां पर ऐसी ही भाई क्रिकेट वर्ल्ड की गजब की मीम्स वीडियोस हो गई, गजब की रियल क्लिप्स हो गई, रॉ क्लिप्स हो गई, जो आसानी से आपको देखने को नहीं मिलती हैं। जो भी क्रिकेट की दुनिया में रोज घटता है उसकी वीडियोस सीधे यहां पर आप तक पहुंचाई जाती है। तो जल्दी से जाइए, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके इस वीडियो को जरूर चेकआउट करिए। बाकी यार देखो, जहां तक बात रही जवाब देने की हारिस रौफ को या फिर पाकिस्तानी प्लेयरों को, तो इंडियन टीम के बैट्समैनों ने बहुत ही अच्छे से उस मैच में पाकिस्तानी प्लेयरों को, पाकिस्तान को बहुत ही अच्छे जवाब दिया था। और जो थोड़े बहुत जवाब देने रह गए थे, वो कल के दिन अभिषेक शर्मा अपने सोशल मीडिया
मीडिया अकाउंट के थ्रू देते हैं, जब वो इस जीत की कुछ पिक्स यहां पर शेयर करते हैं और कैप्शन में लिखते हैं यू टॉक वी विन, यानी तुम बातें करते हो लेकिन हम जीत के दिखाते हैं। जैसा मैंने कहा ना भाई, पाकिस्तानियों का यही हिसाब रहता है, चाहे जंग का मैदान हो, चाहे क्रिकेट का मैदान हो या फिर किसी भी स्पोर्ट्स का मैदान हो, ये बस बातें करते हैं, लेकिन जहां बात असल खेल की आती है, जहां बात आती है खुद को प्रूव करने की, वहां पर हक देते हैं। बाकी यार देखो, जहां बात निकली ही है अभिषेक शर्मा की, तो यार देखो अभिषेक शर्मा इस समय टी20 क्रिकेट में किस लेवल पे डोमिनेट कर रहे हैं, इसका अंदाजा तुम सिर्फ इस बात से लगा सकते हो कि अगर तुम भाई टी20 इंटरनेशनल के अंदर हाईएस्ट स्ट्राइक रेट वाले प्लेयरों को देखो, तो भाई इस लिस्ट में आंदे रसल आते हैं नीचे 163.79 की स्ट्राइक रेट के साथ, फिर जायसवाल आते हैं जिनकी लगभग टी20 में 164 की स्ट्राइक रेट है, फिर जॉश इंग्लिश आते हैं जिनकी 164 की स्ट्राइक रेट है, फिर आते हैं सूर्या जिनकी 166 की स्ट्राइक रेट है, तीसरे पे टिम डेविड आते हैं जिनकी 168 की स्ट्राइक रेट है, दूसरे पे फिल सॉल्ट आते हैं जिनकी 169 की स्ट्राइक रेट है, लेकिन इसके बाद भाई टॉप पे आते हैं अभिषेक शर्मा जिनकी 197 लगभग 200 की स्ट्राइक रेट है। तुम अंतर देख रहे हो फर्स्ट और सेकंड हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के बीच, अभिषेक शर्मा की लगभग 197 की और फिल सॉल्ट की 169 की। सिर्फ इससे पता चलता है कि अभिषेक शर्मा ने एक अपनी ही अलग ही लेगेसी क्रिएट कर रखी है, एक अपना अलग ही जोन क्रिएट कर रखा है टी20 क्रिकेट के अंदर। इसके अलावा भाई मैं तुमको यहां पर एक और कमाल का फैक्ट बताऊं, क्या तुमको पता है आज तक टी20 इंटरनेशनल के अंदर जब भी भारत और पाकिस्तान आपस में भिड़े हैं और जब भी भाई ऐसा मौका आया है कि भारत को टारगेट चेस करना पड़ा है, तो हर बार भाई भारत ने पाकिस्तान को हराया है। तो आगे भी कभी भारत और पाकिस्तान का मुकाबला हो और भारत टारगेट को चेस कर रही है, तो भाई पहले से ही मान के बैठ जाना कि इस मैच को भारत ही जीतेगी। वैसे भाई वाइसा वर्सा भी हो जाए, चाहे भारत को टारगेट डिफेंड क्यों ना करना पड़े, जीतेगी तो भारत ही। टोटल भाई देखो ऐसा 8 बार आज तक हुआ है जब टी20 इंटरनेशनल के अंदर भारत और पाकिस्तान भिड़े हैं और उस मैच में भारत ने टारगेट चेस करा है, और जैसा मैंने कहा जब भी चेस करा है हर बार जीते हैं, तो ऐसा 8 बार हुआ है, 8 ही बार भारत ने वो मैच जीते हैं। अगर बात करें कि उन मैचेस में इंडिया के लिए हाईएस्ट स्कोरर कौन रहे थे, तो 2012 में जब सबसे पहली बार भारत ने टारगेट चेस करके मैच जीता था पाकिस्तान के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में, वहां हाईएस्ट स्कोरर रहे थे विराट कोहली 78 नॉट आउट। फिर साल 2014 में जब जीता वहां भी हाईएस्ट स्कोरर रहे कोहली 36 नॉट आउट। फिर 2016 में जब जीते वहां भी हाईएस्ट स्कोरर रहे विराट कोहली 49। फिर 2016 में जब जीते वहां भी कोहली 55 नॉट आउट के स्कोर के साथ हाईएस्ट स्कोरर रहे। साल 2022 में जब जीते वहां भी कोहली और जडेजा हाईएस्ट रन स्कोरर रहे 35। फिर मेलबॉर्न में जब जीते वहां भी विराट कोहली हाईएस्ट स्कोरर रहे 82 नॉट आउट। फिर साल 2025 में हाल ही में एशिया कप 2025 के अंदर जब भारत जीती पहला मैच पाकिस्तान के खिलाफ, वहां हाईएस्ट रन स्कोरर थे सूर्या 47 नॉट आउट। और हाल ही में एक बार फिर से जब पाकिस्तान को भारत ने धूल चटाई है, वहां हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं अभिषेक शर्मा 74 के स्कोर के साथ। मोस्ट ऑफ द मैचेस में भाई यही दिखा है कि विराट कोहली ऑफिशियल बाप रहे हैं पाकिस्तान के, और अब जब कोहली चले गए हैं तो सूर्या और अभिषेक शर्मा नए फादर बने हुए हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा भाई कुछ और अपडेट्स पे नजर डालें तो कल के दिन खबर आती है कि भारत की कुछ वक्त बाद जो वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट सीरीज होनी है, जो कि भारत के ही घर पे खेली जानी है, उस टेस्ट सीरीज के लिए करुण नायर को यहां पर कंसीडर नहीं करा जाएगा। करुण नायर को अब और मौके नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इंग्लैंड के खिलाफ जो भारत ने हाल ही में टेस्ट सीरीज खेली थी, वहां करुण नायर को अच्छे खासे चांसेस मिले थे, लेकिन उन चांसेस को भुनाने में वो पूरे तरीके से नाकामयाब रहे थे। ऐसे में करुण नायर से आगे यहां पर सिलेक्टर सोचने वाले हैं और देवदत्त पडिक्कल और नीतीश कुमार रेड्डी जैसे यंगस्टर्स पर ही भरोसा टिकाने वाले हैं। देवदत्त पडिक्कल पर इसलिए भरोसा टिकाया जाएगा क्योंकि हाल ही में दिलीप ट्रॉफी के अंदर उन्होंने कुछ कमाल की पारियां खेली, खासकर 150 रन की जो बवाल पारी उन्होंने खेली, उसे देखते हुए पडिक्कल का एक बार फिर से यहां पर टेस्ट टीम में कमबैक होगा। इसके अलावा कुछ और अपडेट्स की बात करें तो ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज यानी मिस कर सकते हैं, जो कि वेस्टइंडीज के खिलाफ भारत घर पे ही खेलने वाला है, यानी ध्रुव जुरेल हमें इंडिया के परमानेंट विकेटकीपर के रूप में दिख सकते हैं उस पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज के लिए। अगली अपडेट की बात करें तो कल के दिन एक इवेंट में रोहित शर्मा, महेंद्र सिंह धोनी और कपिल देव भाई साथ में बैठे हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि हाल ही में एक बार फिर से इन्होंने एक एड शूट करा है। भाई मैं तो इस एड को देखने के लिए काफी ज्यादा उत्सुक हूं। नेक्स्ट अपडेट पे बात करें तो भाई क्विंटन डिकॉक जो है रिटायरमेंट से वापस आ चुके हैं ओडीआई क्रिकेट के अंदर। जी हां, उन्होंने अपना ओडीआई रिटायरमेंट वापस ले लिया है और भाई अगली सीरीज जो होनी है साउथ अफ्रीका की ओडीआई के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ, उस ओडीआई सीरीज के लिए कहा जा रहा है कि क्विंटन डिकॉक साउथ अफ्रीका के स्क्वाड के पार्ट होंगे। डिकॉक को लगा होगा कि यार देखो मैंने बहुत चीजों के चलते रिटायरमेंट ले तो लिया था, लेकिन अगली सीरीज पाकिस्तान के खिलाफ है, इसका मतलब यह है कि अभी अगर मैं रिटायरमेंट से वापस आता हूं तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा मौका होगा रन मारने का, क्योंकि भाई देखो अगर पाकिस्तान के खिलाफ नहीं मारे तो किसी के खिलाफ क्या ही मारूंगा, यानी पाकिस्तान के खिलाफ भी नहीं चला तो वापस से रिटायर हो जाऊंगा, और चल गया तो फिर क्या ही रिटायर होना, आराम से 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप खेलूंगा
होगा, फिर देखा जाएगा क्या होता है। इसके बाद भाई आज की लास्ट अपडेट में नजर डालें तो भाई देखो ये एक बहुत ही कमाल की अपडेट है, ध्यान से सुनना। कुछ वक्त पहले साल 2018 में भारत जब बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच खेल रहा था, उस टेस्ट मैच को देखने के लिए एक 11 साल का बच्चा आया था जिसका नाम था आर्यन शर्मा। उसने हाथ में एक बोर्ड पकड़ा था, एक पोस्टर पकड़ा था जिस पे लिखा हुआ था कि विराट तुम मेरी इंस्पिरेशन हो और देखना जब साल 2025 आएगा तुम मुझे ऑस्ट्रेलिया के लिए खेलते हुए देखोगे। और भाई इस बंदे ने, इस बच्चे ने, जब वो 11 साल का था, जो बात पोस्टर पर लिखी थी वो बात उसने सच करके दिखाई है। फिलहाल ये जो आर्यन शर्मा नाम का बंदा है ये ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर 19 में खेल रहा है, अंडर 19 की ऑस्ट्रेलिया जर्सी में दिख रहा है। यानी जो बात उसने लगभग भाई हम कह सकते हैं 7-8 साल पहले कमिट कर दी थी, वो बात उसने पूरी करके दिखाई है। आर्यन शर्मा नाम है तो मेरे हिसाब से इंडिया ओरिजिन होगा, लेकिन फिलहाल सत्य ये है कि ऑस्ट्रेलिया में रहता है और ऑस्ट्रेलिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। बस भाई आज के लिए इतना ही, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि याद से डिस्क्रिप्शन या फिर पिन करने में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके एक बार वो जो हारिस रऊफ को जवाब दिया है ना, एक इंडियन बंदे ने कमाल का एडिट करके, सिर्फ 30 सेकंड से 1 मिनट की वीडियो है, इतना वक्त निकाल के लिंक पे क्लिक करके वो वीडियो जरूर देखना। मजा ना आए ना तो इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आके मुझे गाली दे देना, लेकिन मुझे पता है जब भाई वो एडिट देखोगे ना भाई तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और इसीलिए कहता हूं कि क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखा करो, क्योंकि ऐसी कमाल की वीडियोस वहां पर आती हैं कि देख के लोगों की नानियां मर जाती हैं। सॉरी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, कोई मरता वरता नहीं, मतलब मज़ा आता है देख के, कसम से गूज़बम्स आ जाते हैं, क्योंकि बहुत ही रेयर कंटेंट लाते हैं, ऐसी वीडियोस लाते हैं क्रिकेट वर्ल्ड में जो भी हो रहा है उन चीज़ों की जो आसानी से आप तक पहुंचती नहीं है, आसानी से आपको देखने को नहीं मिलती है। तो प्लीज़ क्रिकबाजी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो और इस वीडियो को तो जरूर देखना जो हारिस रऊफ वाली है। बाकी वीडियो को लाइक करो यार, चैनल को सब्सक्राइब करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, ये ऐसे नहीं बोला जाता है सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करना पड़ता है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।